15/3/85। मेहनत से छूटने का साधन, सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। मेहनत से छूटने का सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। सबसे कठिन क्या है? सबसे कठिन है निराकारी स्वरूप में स्थित होना। और ये क्या बोल रही है अगत्वानी? मेहनत से छूटने का सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। सबसे कठिन कौन सा स्वरूप धारण करना होता है? निराकारी स्वरूप में स्थित होना सबसे कठिन। लेकिन यहाँ क्या कहा है? मेहनत से छूटने का सहज साधन, निराकारी स्वरूप की स्थिति। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? बोलो। थोड़ा भी टिकने में तो आफत। उस स्थिति में 60 सेकंड टिकने में ही आफत हो रही है। इसका मतलब जिनकी आफत नहीं है, जिनको निराकारी स्टेज में टिकना सहज हो गया, अगर उनको कोई कार्य अकारण्य, किसी स्वभाव संस्कार में थोड़ा बहुत मेहनत जा रही है तो क्या बोला? चिंता मत करो। अगर कोई ऐसा कारण आ रहा है, कहीं मेहनत लग रही है, कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हारे पास क्या है? क्या है? सहज साधन कौन सा है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास एक जो साधन है, निराकारी स्वरूप की स्थिति, इससे ये मेहनत क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त बाप दादा बोले, बाप दादा बच्चों के स्नेह से, वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते हैं। किस लिए? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए। कहाँ ले जाना है बच्चों को? जहाँ से आए हैं बच्चों को वहीं वापस ले जाना है। निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। क्या? वाणी से परे चले जाते हैं, कुछ भी संकल्प नहीं। कौन सी स्थिति बताई? निर्विकल्प स्थिति कहो या निर्विकल्प समाधि कहो, जिस समाधि का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। वाणी से पार जब निसंकल्प हो जाएंगे तो क्या बोला? निर्विकारी, कोई भी विकार रहना नहीं है, अंश मात्र भी कोई विकार नहीं रहता। इसको कौन सी अवस्था बोला है? ज्वाला स्वरूप, जिसमें सब कमजोरियां भस्म हो जाएं। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी, सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहती है। क्या? साकार में आए हैं तो भी स्मृति में क्या है? निराकारी स्वरूप में। निराकार साकार आधार ले बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है,
यह डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। साकार आधार ले, निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। क्या आधार क्या लें? तुम बच्चों ने भी साकार शरीर का आधार लिया हुआ है। जब कर्म कर रहे हो तो भी किसको नहीं भूलो? अपने स्वरूप को, निराकार स्वरूप को नहीं भूलो। भूलते हो इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही सदा याद रहता है कि मैं फलाना व फलानी इस समय यह कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ यह नहीं बदलता, ना भूलता है। ऐसे मैं निराकार आत्मा हूँ। यह असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। जब एक बार स्मृति आ गई, परिचय भी मिल गया, मैं निराकार आत्मा हूँ। परिचय अर्थात नॉलेज। तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया। कौन सी शक्ति से? ज्ञान के आधार से स्वरूप को जान लिया। जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते? सच्चाई को ही जाना ना। अभी तक मैं देह हूँ, ये क्या था? ये सच्चाई थी? सच्चाई थी क्या? तो ये सच्चाई कौन सी है? मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का भान भुलाते भी भूल नहीं सकते, तो यह आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे? तो यह अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो। निराकार स्व साकार आधार से यह कार्य कर रहा हूँ। कोई भी कार्य है तो अपनी क्या करो? चेकिंग करो। स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकार स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। क्या? स्वतः ही। स्वतः ही माना नेचुरल। क्या क्या? निर्विकल्प स्थिति, कोई विकल्प आ नहीं सकता। निराकारी स्थिति और निर्विघ्न स्थिति। किसी भी तरह का तुम्हारे कर्म में कोई भी विघ्न आना नहीं है। मेहनत से छूट जाएंगे। यह मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो। क्या भूलते हो? मैं आत्मा हूँ, जबकि तो बाबा ने सबसे पहला चैप्टर दिया है। सहज है, मुश्किल है। टिकना मुश्किल हो सकता है, जपना सहज है, मुश्किल है। सहज है ना। अपने स्वरूप का इमर्ज करना, लंबे समय तक टिकना तो प्रैक्टिस की बात है। लेकिन कम से कम जो ज्ञान दिया है बाबा ने, तुम देह नहीं हो, क्या हो? तो फिर बार बार उस स्वरूप को इमर्ज करना, ये तो प्रैक्टिस की बात है। फिर याद करने की मेहनत करते हो। भूलो ही क्यों? भूलना चाहिए। बाप दादा पूछते हैं, आप कौन? आप हो कौन? साकार व निराकार। निराकार होना। निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो? असली स्वरूप भूल जाते और आधार याद रहता। स्वयं पर ही हंसी नहीं आती कि यह क्या करते हैं। अब हंसी आती है ना। करना क्या चाहिए और करते क्या हैं। असली भूल जाते और नकली चीज़ याद आ जाती। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है।
अपने आप को भूल जाते और भूल कर फिर क्या करते? अपने आप को भूल हैरान होते हैं। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आवाहन कर ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। हाँ, समय एकदम लास्ट, और अभी तक भी वही मेहनत। मास्टर सर्वशक्तिवान और मेहनत। मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों के मालिक हो। जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आवाहन करो, वह शक्ति आप मालिक के आगे हाजिर है। क्या क्या कह रहे हैं बाबा? तुम भूल जाओ आवाहन करना, वो बात अलग। नहीं तो आपने शक्ति को याद किया, वो ना इमर्ज हो, ये हो नहीं सकता। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियां सेवाधारी हैं, वह मेहनत करेगा, वह शुभ संकल्प का ऑर्डर करेगा। क्या करेगा? राजे होना कि प्रजा हो। वैसे भी जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? राजा बच्चे कहते हैं ना। तो आप कौन हो? राजा बच्चे हो कि अधीन बच्चे हो? अधिकारी आत्माएं हो ना। तो यह शक्तियां, यह गुण, यह सब आपके सेवाधारी हैं। आवाहन करो और हाजिर। जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्या? बहादुर बच्चे हो ना। सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर हों तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा। तो आवाहन करना, ऑर्डर करना सीखो। क्या? किसका? हाँ, अपनी शक्तियों का आवाहन करना, ऑर्डर करना सीखो। लेकिन सेवाधारी ऑर्डर किसका मानेगा? आपने ऑर्डर किया और वो सुन ही नहीं रहा। आवाहन किया, वो गुण, वो शक्ति इमर्ज ही नहीं हो रही, तो क्या कहेंगे? किसका ऑर्डर सुनेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवाधारी बन गए। मेहनत करने वाले तो सेवाधारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब सब छूट गए। मन की मेहनत से अब छूट गए। शरीर के मेहनत की यज्ञ सेवा अलग बात है। वह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती। जब मधुवन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं, देखती हैं इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती हैं यह इतना हार्ड वर्क कैसे करते हैं। उन्हों को बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं? सेवा के महत्व के कारण यह खेल लगता है, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया। कौन सी जुबली मना रहे हैं? गोल्डन जुबली। अब
मेहनत से छूटने का समय आ गया। द्वापर से ढूंढने की, तड़पने की, पुकारने की मन की मेहनत करते आए हो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई। आज किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? धन कमाना मासी का घर नहीं है। मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी क्या? क्यों मेहनत बढ़ गई? क्यों? मन कारक बताया बाबा ने। और तन तो बन ही गया रोगी, इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत है। मनों की क्या दशा हो गई है? आपस में मिलजुल के रहने में भी बहुत कठिनाई है। कभी एक रूसता, कभी दूसरा, फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते। आज तेरा है, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए थे ना, तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए। बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते हैं। जब आते हैं तो क्या करते हैं? मन मना भव, मन को कंट्रोल करो, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत तन की, धन की मेहनत अनुभव कराती है क्या? मन की मेहनत किस किस का? तन और धन की मेहनत का भी अनुभव कराती। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज यह है, होता नहीं। बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा मुझे 103 बुखार है। क्या? अगर मन में आ गया है नहीं, लेकिन उसको फील कैसा हो रहा है अंदर से? जैसे कि 103 बुखार है। तो मन की मेहनत, तन की मेहनत अनुभव कराती है। इतनी बड़ी बात है। अगर तुम्हारा मन थका हुआ है, मन परवश है, तो तन तो कठपुतली बन जाएगा। इसलिए मन जीते जगत जीते। धन में भी ऐसे ही है। मन थोड़ा भी खराब होगा, कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या निकल रहा है? मन की थकावट। वायुमंडल खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, अगर मन हल्का है तो क्या कहेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। काम वही होगा, लेकिन मन की मेहनत, धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत देख नहीं सकते। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में भी मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो, महत्व से खत्म करो, इसके महत्व को जानो। आज बाप दादा आपस में बहुत चिट-चैट कर रहे थे बच्चों की मेहनत पर। क्या करते हैं? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण
क्या बनता है, क्या करते हैं? टेढ़े बांके बच्चे पैदा करते, जिसका कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं, कभी बाह नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। और फिर जो रचना की तो क्या करेंगे? उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती। ऐसी रचना रचने के कारण ज़्यादा मेहनत कर थक जाते हैं और दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। कमज़ोर मन है तो रचना कैसी हो रही है? कमज़ोर रचना है तो उसको पालेंगे, व्यर्थ तो होगा ही होगा, वेस्ट तो जाएगा ही जाएगा। बहुत मुश्किल लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा मुश्किल। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते। क्या? छूट भी नहीं रहा और उड़ भी नहीं रहे, तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। चलने में तो ज़रूर मेहनत लगेगी ना। इसलिए अब कमज़ोर रचना बंद करो तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर हंसी की बात क्या कहते हैं? बाप कहते यह रचना क्यों करते? तो जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करें, ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते हैं। ऐसे यह व्यर्थ रचना पर क्या कहते? क्या कहते हैं? हम चाहते नहीं हैं लेकिन माया आ जाती है। हमारी चाहना नहीं है लेकिन हो जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो। कमज़ोर अर्थात अधीन प्रजा, मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा। तो आवाहन करो मालिक बन करके, स्वयं स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर बैठो। सिंहासन पर बैठ के शक्ति रूपी सेवाधारियों का आवाहन करो, ऑर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके ऑर्डर पर ना चले। क्या नहीं करते तुम? ऑर्डर ही नहीं करते। फिर ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या करें, सहन शक्ति ना होने के कारण मेहनत करनी पड़ती है, समाने की शक्ति कम थी इसलिए ऐसा हुआ। आपके सेवाधारी समय पर कार्य में ना आवें तो सेवाधारी क्या हुए? कार्य पूरा हो जाए फिर सेवाधारी आवें तो क्या होगा? जिसको स्वयं समय का महत्व है उसके सेवाधारी भी समय पर महत्व जान हाजिर होंगे। ये अगर ये समय निकल गया, कितना समय निकल गया? अच्छा, इनसे मिलो। हाँ, अगर ये समय निकल गया तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। कौन सा समय? हाँ, ये 1 मास अगर हाथ से निकल गया तो बाजी ही हाथ से निकल गई। अगर कोई भी शक्ति व गुण समय पर इमर्ज नहीं होता है तो इससे सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व ही नहीं है। ये 4 साल करते रहे और जिन्होंने 1 महीने का महत्व जाना था उन्होंने बाजी मारी 4 साल में जाके। इतना हमको रहस्य ही नहीं मालूम था। शूटिंग कहाँ कर ली इन्होंने? 1 मास में इतना सुंदर फाउंडेशन डाल लिया तो रिजल्ट निकलने में, और जो 4 साल के इंतजार कर रहे हैं तो वो 4 साल में तो बीज डालेंगे, उसके रिजल्ट कब निकलेगी? तो क्या करना चाहिए? सिंहासन पर बैठना अच्छा या मेहनत करना अच्छा? ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऊपर क्या था? हेडिंग क्या था?
मेहनत से मुक्त होने का साधन निराकारी स्थिति में स्थित होना। उनको मेहनत लगेगी, अब है उनके लिए। अब कान में मंत्र फूंक दिया, फूंक करके, तो वो तो इशारों की भाषा समझते हैं, या उनको बहुत अच्छा घोट घोट के समझाओ तब समझ आता है क्या? अरे ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो निराकार स्थिति में स्थित होने में मेहनत ही नहीं है, अपने अलवेलेपन की वजह से अगर उनको मेहनत लग रही है, आपने किस वजह से? अलवेलेपन की वजह से, और कोई कारण नहीं निकलता। कि अगर निराकारी स्टेज में स्थित होना समाधान है, जो समय वेस्ट हो रहा है, तो फिर क्या रिजल्ट निकलने वाली है? सिंहासन पर बैठना अच्छा है या मेहनत करना अच्छा? अभी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। किसमें? किसमें? अरे जो मेहनत में समय वेस्ट करते हो, कहाँ बैठो, है ना? तुमको सीट दी है, सिंहासन जबरदस्ती इधर उधर धक्के खाओ। मेहनत करना ठीक लगता है या मालिक बनना ठीक लगता? क्या अच्छा लगता है? सुनाया ना। इसके लिए सिर्फ यह एक अभ्यास सदा करते रहो। निराकार सो साकार के आधार से यह कार्य कर रहा हूँ। क्या? भ्रुकुटी में बैठ के, सिंहासन पे बैठ के मैं यह कार्य कर रहा हूँ। करावन हारवन कर्म इंद्रियों से कराओ। क्या? साक्षी होके कर्म को कराओ। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होंगी। जैसा स्वरूप होता है वैसे गुण और शक्तियां स्वतः ही कर्म में आते हैं। जैसे कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती हैं ना। तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रहने से स्वतः ही यह गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे। स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। समझा क्या करना है? मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मुश्किल मेहनत के कारण लगता है। मेहनत समाप्त तो मुश्किल शब्द भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा स्वयं स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों को अनुभव करने वाले, सदा बाप को स्नेह का रिस्पॉन्स देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ स्मृति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो, मालिक बन सेवाधारी द्वारा कार्य कराने वाले, ऐसे राजे बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात विदेशी भाई बहनों से। पहला है, सेवा बाप के साथ का अनुभव कराती है। सेवा पर जाना माना सदा बाप के साथ रहना, चाहे साकार रूप में रहें चाहे आकार रूप में, लेकिन सेवाधारी बच्चों के साथ बाप सदा साथ है ही है। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और स्वयं क्या करते हैं? निमित्त बन खेल खेलते रहते हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना। ऐसे सेवाधारी सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। क्या? कौन से?
जो सेवा को भी खेल समझते हैं। ऐसे सेवाधारी सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता सदा ही महान पुण्य आत्मा बनने का अनुभव कराती है। महान पुण्य आत्मा बनने वालों को अनेक आत्माओं की आशीर्वाद की लिफ्ट मिलती है। अच्छा, अभी तो वह दिन भी आना ही है जब आपके मुख से एक है, एक ही है, यह गीत निकलेंगे। क्या? अभी तो वह भी दिन आना ही है जब सबके मुख से, आपके नहीं, सबके मुख से एक है, एक ही है, यह गीत निकलेंगे। बस ड्रामा का यही पार्ट रहा हुआ है। किसका? ड्रामा पार्ट। पार्ट कौन बजाता है? चैतन्य बजाता है ना। तो ये चैतन्य ड्रामा है, बस इसका यही पार्ट रहा हुआ है। क्या सिद्ध करना? एक है और एक ही है, दो नहीं हो सकते। यह हुआ और समाप्ति हुई। लो, कितनी देरी है समाप्ति में? कितनी देरी है? क्या करने वाला है ड्रामा? कौन सी सीन आने वाली है ड्रामा अनुसार? एक है और एक ही है। अब इस पार्ट को समीप लाना है। इसके लिए अनुभव कराना ही विशेष आकर्षण का साधन है। एक है, एक ही है, तो किस आधार से? अनुभव करके अनुभव कराना। ज्ञान सुनाते जाओ और अनुभव कराते जाओ। ज्ञान सिर्फ सुनने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुनाते हुए अनुभव भी कराते जाओ तो ज्ञान का भी महत्व है और प्राप्ति के कारण आगे उत्साह में भी आ जाते हैं। उन सबके भाषण तो सिर्फ नॉलेजफुल होते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, भाषण करने वाले हैं, ये क्या हैं? बस नॉलेजफुल हैं। आप लोगों के भाषण सिर्फ नॉलेजफुल नहीं हों, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले हों। जो बोल रहे हैं वो जीवन में अनुभव किया है, और अनुभवों की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ। जैसे कोई जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वह बोलते हुए रुला भी देते हैं, हंसा भी देते हैं, शांति में, साइलेंस में भी ले जाएंगे। जैसी बात करेंगे वैसा वायुमंडल हाल का बना देते हैं। वह तो हुए टेम्परेरी। जब वह कर सकते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते? कोई शांति बोले तो शांति का वातावरण हो, आनंद बोले तो आनंद का वातावरण हो। ऐसे अनुभूति कराने वाले भाषण प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। कोई तो विशेषता देखेंगे ना। भाषण करने वाले तो ढेर के ढेर पहले भी हुए, लेकिन आप में कोई तो विशेषता देखेंगे ना। अच्छा, समय स्वतः ही शक्तियां भर रहा है। क्या? जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, क्या कर रहा है? स्वतः ही शक्तियां भर रहा है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। यू के ग्रुप से सदा अपने को सकीलध समझते हो ना। सदा बाप के सिक व प्रेम का विशेष अनुभव होता है ना। जिस सिक व प्रेम से बाप ने अपना बनाया, ऐसे सिक व प्रेम से आपने भी बाप को अपना बनाया है ना। दोनों का स्नेह का अविनाशी पक्का सौदा हो गया है, एक तरफ नहीं। जितना आपने बाप के प्रति, उतना बाप ने आपके प्रति। ऐसा सौदा करने वाले सौदागर व व्यापारी हो ना। ऐसा सौदा सारी दुनिया में कोई कर नहीं सकता। कितना सहज सौदा है। 2 शब्दों का सौदा है, लेकिन है अमर।
दो शब्द कौन से? आपने कहा तेरा और बाप ने कहा मेरा। क्या आपने क्या कहा? तेरा, और बाप ने क्या कहा? मेरा। बस सौदा हो गया। तेरा और मेरा, इन दो शब्दों में अविनाशी सौदा हो गया। सब कुछ किसका है? सब कुछ तेरा। और बाप ने क्या कहा? मेरा। कौन मेरा? जिसने दिया तू मेरा हो गया। और तुमने सब कुछ किसके लिए कर दिया अर्पण? बाप के लिए। देना भी ना पड़े और सौदा भी बढ़िया हो जाए तो क्या चाहिए? सब कुछ मिल गया है ना। ऐसे समझा था कि घर बैठे इतना सहज सौदा भगवान से करेंगे, सोचा था। तो जो संकल्प में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल कर्म में हो गया। यह खुशी है ना। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? विशेषता यही है जो हरेक कहता हमें ज्यादा खुशी है, पहले मैं। ऐसे नहीं इन्हें है हमें नहीं। यह भी रेस है, ईर्ष्या नहीं। इसमें हरेक एक दो से आगे बढ़ो। किसमें? किसमें? खुशी का अनुभव करने में एक दो से आगे बढ़ो। चांस है आगे बढ़ने का। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। तो सब पक्के सौदागर बनो। कच्चा सौदा करेंगे तो नुकसान अपने को ही करेंगे। सदा स्वयं को समाया हुआ अनुभव करते हो। बाप के नयनों में, दिल में समाया हुआ। जो समाये रहते हैं वह दुनिया से पार रहते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि बाप ही सारी दुनिया है। स्वप्न में भी पुरानी दुनिया की आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे समाये हुए को किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं हो सकता। वह दुनिया से खोया हुआ है। अविनाशी सर्व प्राप्तियां प्राप्त किया हुआ है। सदा दिल में एक ही दिलाराम रहता। ऐसी समाई हुई आत्मा सदा सफल ही है। फ्रांस के भाई बहनों से सदा अपने को शक्तिशाली आत्मा समझ आगे बढ़ना और औरों को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य है ना। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे ही आप सभी अपनी विशेषताओं को जान, विशेषता को कार्य में लगाए आगे बढ़ रहे हो ना। सारे विश्व में से कितनी आत्माएं बाप की बनी हैं। विशेष हो तब कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा बाप की बनी हो। क्या हो? कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तब बाप के बने हो। बाप दादा ऐसी विशेषता संपन्न आत्माओं में श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं। बाप दादा सदा बच्चों को स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में आगे देखते हैं। सदा बाप मेरे द्वारा क्या चाहते हैं यह याद रखो तो बाप और सेवा सदा सामने रहेगी। क्या बाप मुझसे क्या चाहते हैं? और बाप तथा सेवा सामने रहने से सफलता है ही। क्या सफलता हुई ही पड़ी है। बाप दादा बच्चों के दिल की बातें रोज सुनाते हैं और दिल में रिस्पॉन्ड दिल वालों को ही मिलता है और मिलता भी रहेगा। ब्राज़ील जितना देश के हिसाब से दूर हैं उतना दिल से समीप हैं। सबसे समीप ते समीप रहने वाले अर्थात दिल तक नशीन। जो अभी दिल तक नशीन है वह जन्म जन्म तख्त नशीन आत्मा बन जाते हैं। ऐसे अधिकारी होना। जब जान लिया कि ऐसा बाप, ऐसी प्राप्ति
सारकल्प में कभी नहीं हो सकती। अभी होती है तो अपने को सदाकाल के लिए अधिकारी आत्मा समझ आगे बढ़ते रहेंगे। सदा दिल तक नशीन हैं, अर्थात याद में समाये हुए हैं। दिल में समाये हुए माना कभी बाप से अलग हो नहीं सकते। जितना बच्चे याद करते हैं उससे पदन गुना बाप रिटर्न में याद करते हैं। क्या कहा? हाँ, जितनी तुम याद की मेहनत कर रहे हो उससे पदन गुना अधिक बाबा तुमको याद करते हैं। बच्चों को याद के रिटर्न में स्नेह सहयोग देते रहते हैं। जो सदा बाप की याद के साजों में बिजी रहते हैं वह माया के साजों से फ्री हो जाते हैं। जो नॉलेजफुल हैं वह कभी फेल नहीं हो सकते। विदाई के समय दादी जानकी जी से बाप दादा की मुलाकात देख देख हर्षित होती रहती हो। सबसे ज़्यादा खुशी अनन्य बच्चों को है ना, जो सदा ही खुशियों के सागर में लहराते रहते हैं। सुख के सागर में, सर्व प्राप्तियों के सागर में लहराते ही रहते हैं। वह दूसरों को भी उसी सागर में लहराते हैं। सारा दिन क्या काम करती हो? जैसे कोई को सागर में नहाना नहीं आता है तो क्या करते हैं? हाथ पकड़कर नहलाते हैं ना। यही काम करती हो। सुख में लहराओ, खुशी में लहराओ, ऐसे करती रहती हो ना। बिजी रहने का कार्य अच्छा मिल गया है। कितनी बिजी रहती हो? फुर्सत है? इसी में सदा बिजी है। जो दूसरे भी देख फॉलो करते हैं। बस याद और सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। ऑटोमेटिकली बुद्धि याद और सेवा में ही जाती है और कहाँ जा नहीं सकती। चलाना नहीं पड़ता, चलती ही रहती है। इसको कहते हैं सीखे हुए सिखा रहे हैं। अच्छा काम दे दिया है ना। बाप होशियार बनाकर गए हैं ना, ढीला ढाला तो नहीं छोड़कर गए। होशियार बनाकर जगह देकर गए हैं। साथ तो हैं ही लेकिन निमित्त तो बनाया है ना। होशियार बनाकर सीट दिया है। यहाँ से ही सीट देने की रस्म शुरू हुई है। किसको सीट दी है? किसको? जान की दादी को सीट दी है। सेवा, बाप सेवा का तख्त व सेवा की सीट देकर आगे बढ़े। अभी साक्षी होकर देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। साथ का साथ भी है, साक्षी का साक्षी भी। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। साकार रूप में साक्षी कहेंगे, अव्यक्त रूप में साथी कहेंगे। दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।